पी सीजन 2 के एपिसोड नंबर 4 की शुरुआत में हम देखते हैं कि यहाँ पे नीको लूफी की मैरी के ऊपर बैठी थी, यानी कि शिप के ऊपर वो आ चुकी थी। कहाँ से आती है, कहाँ को जाती है, किसी को कुछ नहीं पता होता है। बस नॉर्मल जैसे आती है और सीधा आके बैठ जाती है और लूफी को एक गजब का ऑफर करती है, एक डील देती है। उसके पास में एक लॉक पोस्ट था जो कि बहुत ही ज्यादा प्रीशियस था, बहुत ही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि उसके अंदर जो चीजें बताई जाती है वो बाकी किसी नॉर्मल सिंपल लॉक पोस्ट नहीं बता पाता है, क्योंकि वो अगर जो टापू बताएगा बाकी सारे छोटे लॉक पोस्ट दूसरे टापू बताएंगे। कह सकते हैं कि ये वाले बाकी सारे कंपास के अंदर सबसे बेस्ट वाला कंपास था जो कि उसने लूफी को ऑफर किया था, इसके बदले कि वो भी लूफी के साथ जाएगी, यानी कि इसके और भी एक दो चमचे होंगे तो ये सब लूफी की शिप के साथ ही जाएंगे। लेकिन लूफी इस चीज के लिए बिल्कुल एग्री नहीं था कि वो इन सब लोगों को लेके जाएगा। हालांकि वो ने काफी सारी सिक्योरिटी ऑफर करी थी, लेकिन उसके बदले बस निको को यही चाहिए था कि वो जहां पे बोलेगी उसी जगह पे लोग। और ऑब्वियसली बात है, अगर ग्रैंड लाइन के अंदर घुसे हैं तो वन पीस तक पहुंचने का भी रास्ता वो ही बताएगी, कैसे जाना है कैसे नहीं जाना है। तो लूफी को ये सब चीजें मंजूर नहीं थी, तो उसने लॉक पोस्ट को लेकर तोड़ दिया। और अब यहाँ पे निको कहती है कि तुमने ये जो अल्बास्ता की प्रिंसेस को अपने साथ रख रखा है, तुमने इनके सारे दुश्मनों को भी अपना दुश्मन बना लिया है। तो आप सोचो कि इस लड़की की जान बचाने के पीछे तुम कितना फंसने वाले हो, और आगे न जाने कितने टापू आएंगे और उन पे न जाने कितने सारे खतरे आएंगे, उनको अकेले संभालो। और निको यहाँ से निकल जाती है, लेकिन लूफी को कोई लेना देना नहीं था कि कितनी भी प्रॉब्लम्स आएगी वो अकेला झेल लेगा, लेकिन कभी किसी की मदद नहीं लेगा और कभी किसी के इशारों पे तो बिल्कुल भी नहीं नाचेगा। यहाँ पे वीवी को बहुत ज्यादा टेंशन होने लग जाती है कि शायद लूफी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि आगे आने वाले आइलैंड बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। अंदर आने के बाद ये सब इसी चीज के ऊपर झगड़ा कर रहे थे कि भाई साहब आगे आने वाले आइलैंड के अंदर क्या क्या खतरे हो सकते हैं, इसके बारे में कोई सीरियस ही नहीं है। लूफी के ऊपर सब अच्छा खासा विश्वास करते हैं कि लूफी सब कुछ संभाल लेगा, क्योंकि ये लोग ऑलरेडी बहुत बड़े बड़े खतरों से निकल के आए हैं। अब इनके सामने एक आ चुका था नया टापू, जिसका नाम था लिटिल गार्डन। एक ऐसा आइलैंड था जिसपे एक इंसान और इंसान का बच्चा तक आता, कोई भी नहीं था, बिल्कुल सुनसान आइलैंड था, केवल पेड़ पौधे थे, इवन किसी के अब तक रुकने का निशान तक भी नहीं था कि यहाँ पे कोई आके इवन रुका भी होगा। लेकिन काफी ज्यादा एंशिएंट आइलैंड था, तो इन्हें आराम से घूमने की तो बड़ी मन कर रहा था। लूफी तो हर आइलैंड को एक्सप्लोर करना चाहता था, क्योंकि उसे ये जो सफर है बहुत ही ज्यादा मजेदार बनाना था। तो वो बाकी सब